कि झारखंड के किसानों को हेमंत सोरेन ने इस कदर लूटा है कि किसान अब बेबसी की हालत में हैं। जब सत्ता की गाड़ियों में फॉर्च्यूनर की रफ्तार है, तब खिड़की से खेतों की परेशानी कहां दिखेगी मंत्री महोदया। जब विदेश यात्राओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चमक रही हैं, तब झारखंड के किसानों के पीठ पर लिखी बेबसी आखिर कैसे दिखेगा मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन धान के किसान रो रहे हैं, उसका कोई नहीं सुनने वाला है। इसे आप समझ लीजिए और सुन लीजिए। सवाल, क्या सरकारी बंगले और एसी कमरों से खलिहानों में पसरी बेबसी सच में दिखाई नहीं देती, या फिर सत्ता की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नीचे खड़ा आदमी सिर्फ एक आंकड़ा नजर आता है इनको। झारखंड के किसानों के खेतों से धान खलिहान तक पहुंच गया है, पसीना सूख चुका है, कर्ज सिर पर बोझ बना हुआ है, लेकिन किसान की पुकार यहां कोई सुनने वाला नहीं है। खरीद केंद्रों पर ताले जैसे हालात हैं और सरकार फाइलों में लक्ष्य पूरे होने के सपने देख रही है और मीडिया बाइट्स में कह रही है कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार ने असीमित उपलब्धि हासिल की है, किसानों के लिए रोजगार दिया है। यहाँ के धान के एमएसपी पर जिस तरह से खरीदारी हुई है कि किसान जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। ये कैसे बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री और विभाग के लोग, ये समझ से परे है। जब किसान 3,000 के जगह 1,500 रुपये में अपना हक बेचने को मजबूर हों, तब सत्ता के मंचों से किसान हितैषी सरकार का भाषण सिर्फ जुमला है, सच नहीं। झारखंड में आज सवाल सिर्फ धान का नहीं है, सवाल है संवेदनहीन सत्ता और लाचार किसान के बीच की खाई का। अब सुनिए आंकड़ों की सच्चाई। झारखंड सरकार ने इस सीजन में 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया था। बड़े बड़े दावे, पोस्टर, प्रेस रिलीज और मंचों से किसानों के हित की कस्में, लेकिन जमीनी हकीकत देख के आपका भी पांव फिसल जाएगा। 3 फरवरी पिछले 3 फरवरी 2026 तक खरीदा गया धान का रिकॉर्ड देखिए, महज 19.8 लाख क्विंटल है और लक्ष्य कितना रखा गया था? 60 क्विंटल। यानी लक्ष्य का 1/3 भी धान अभी तक नहीं खरीदा गया है, जबकि खेतों से धान गायब हैं, खलिहानों से धान खत्म हो चुके हैं। तो आखिरकार धान है किधर? या फिर वो घरों में है जो चूहे खा रहे हैं या सड़ रहे हैं। किसान बेबस हैं क्योंकि पैक्स और लैंप्स बंद हैं, आईडी क्लोज कर दिया गया है, महीनों से वहां धान ऑनलाइन नहीं लिए जा रहे हैं। और उससे भी बड़ा झटका यह है कि 2.79 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 35,547 किसान ही सरकारी केंद्रों तक पहुंच पाए हैं। यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था कि हम सरकार के द्वारा निर्धारित एमएसपी मूल्य पर हम धान देंगे, जिससे झारखंड के किसान मजबूत होंगे, झारखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, झारखंड का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन ये आंकड़े देखिए रुलाने वाले हैं किसानों को। बाकी जो किसान है वे आंकड़ों में है, सिस्टम में कहीं नहीं है। धान तैयार है लेकिन खरीद केंद्रों पर तारीखें हैं, कभी सर्वर डाउन, कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो कभी ये कहा जाता है कि ऊपर से ही आईडी को क्लोज कर दिया गया है, तो कभी कल आइए का आश्वासन किसानों के पास जाता है, जिसके बाद किसान अपने ही घरों में धान को मजबूरी में रखने के लिए मजबूर हैं, या तो वे औने पौने दाम पर बिचौलियों को देने पे मजबूर हैं। अब झारखंड के धान के किसानों का हाल ये हो रखा है कि मजबूरी में 1200 से 1700 रुपये क्विंटल धान बेचने को मजबूर हैं। सरकार बोल रही है एमएसपी पर खरीद हो रही है, किसान पूछ रहा है तो आखिर ये खरीद किस जगह पे हो रही है, हम कौन सा सेंटर जाएं, कहाँ है ये सेंटर जहां हम 2300 रुपये दे करके अपने धान को बेच सकें। इस बीच बिचौलियों की फसल लहलहा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इन आंकड़ों को किसानों के साथ खुला अन्याय बता रहे हैं। उनका सीधा आरोप है सरकार बिचौलियों को संरक्षण दे रही है। किसान कौन रखेगा घर में धान? उतना बड़ा किसान नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। ये जो बिचौलियों धान खरीदे 1500-1600 रुपया क्विंटल, और बिचौलिया से फिर सरकार खरीदेगी, वही मार्केट तो धान रख सकता है ना।
सामान्य किसान तो बेचारा उनको जरूरत था रबी क्या बोलते हैं अभी फसल के लिए, गेहूं लगाना था, आलू लगाना था, प्याज लगाना है, उनको तो पैसे की जरूरत है इस समय। तो वो तो धान बेचारा बिचौलिया के पास भेज दिया। अब बिचौलियों से सरकार खरीदेगी और उस बिचौलिया का जो पैसा होगा ये लोग सब मिल बांट करके लोग खाएंगे। उसके लिए मैंने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र लिखा था। इस प्रकार से गुमला जिला के मतलब टैक्स में कैसे बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सिस्टम काम करता है, कैसे किसानों से धान परचेज करके, जिसके पास जमीन अगर 1 एकड़ है तो ऑपरेटर ने 1 एकड़ जमीन को 10 एकड़ कर देते, फिर प्रति एकड़ 16 कुंटल धान की खरीदारी होती है। तो किसान वो क्या बोलते हैं फर्जी किसान जिसको कह सकते हैं, 160 कुंटल धान खरीद करके बेच देंगे टैक्स। चुनाव में हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का अनाज लिया जाएगा, यानी धान लिया जाएगा। लेकिन हकीकत में सरकारी खरीद सिमट कर 2450 रुपये पर आ गई है और ये एमएसपी भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। सरकारी केंद्रों तक धान पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उनके लिए तो एमएसपी सिर्फ एक जुमलेबाजी पोस्टर की शोभा की तरह थी। अब देखिए इसमें मंत्री जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, इनका सफाई तो देखिए, संवेदनहीन तरीके से सफाई दे रहे हैं। जब आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आंकड़े सबके सामने है कि लक्ष्य 60 लाख रखा गया था, इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं और 35,000 किसान ही केंद्रों तक पहुंच पाए हैं और 20 लाख क्विंटल ही धान अब तक खरीदे जा चुके हैं। तो फिर आप कैसे संवेदनशील होकर के कह सकते हैं कि हमारी सरकार कार्य कर रही है? लेकिन फिर भी शिल्पी नेहा तिर्की बोलते हुए बाज नहीं आ रही है। वो ये कह रही हैं कि देखिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों को मजबूत बनाने के लिए। मरांडी के पास पता नहीं कहां से कौन सा डाटा लेकर के आते हैं, हमेशा से भ्रामक और किसानों, मजदूरों प्लस यहाँ की जनता को गुमराह करने का काम करती है। झारखंड सरकार धान खरीद कर रही है, झारखंड सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो धान भी खरीद रही है। और बाबूलाल मरांडी को तो ये भी बताना चाहिए कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद में उन लोगों भाजपा के लोगों ने ज़्यादा शासनकाल किया, इस यहाँ पर सरकार चलाए। जब सरकार चलाए तो उसने भंडारण का भी उपाय क्यों नहीं किया? और किसान भाई, किसान के यहाँ तो खरीदारी का सरकार ने जो लक्ष्य है वो लगातार किसान के पास संपर्क करके धान खरीद कर रहे हैं। और बहुत से किसान बिचौलिया के हाथों धान भी बेच देते हैं, लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। बाबूलाल मरांडी ये डाटा लेकर के आते हैं तो ये डाटा पता नहीं कहाँ से लेकर के आते हैं, जो हमेशा भ्रामक होती है। भैया किसान तो बेचैन है और बाजार में लूट मची है, तब सरकार की जुबान से निकलती है कि वही पुराना जुमला सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से कार्य में लगी हुई है। संवेदनशीलता की जगह बयानबाजी, समाधान की जगह सफाई, यही आज का सरकारी रवैया बनता दिख रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच पिसता किसान। कांग्रेस कहती है विपक्ष भ्रम फैला रहा है, बीजेपी कहती है सरकार बिचौलियों को पाल रही है और किसान वह अपने धान के ढेर के सामने खड़ा होकर के ये सोच रहे हैं कि अगली फसल बोने की ताकत बचेगी या नहीं बचेगी, या फिर जो इस वर्ष हमारे पास धान इकट्ठे हैं क्या उसे भी मजबूरी में 1200 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ जाएगा। यानी कि आधे दामों का नुकसान यहाँ के किसानों को हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है ये आप तय करिए और मुझे कमेंट करिए कि ये जो बहानेबाजी चल रहा है, एक तरफ झारखंड सरकार विदेशों से फंड लाने की बात कर रही है, यहाँ के मंत्रिमंडल में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पंचायत स्तरीय, ग्राम स्तरीय प्रोग्रामों में आप देखेंगे कृषि मंत्री का बड़का दावा है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यहाँ के किसान मजबूत हो जाएंगे। लेकिन धान का जो ये आंकड़ा है और जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है वो चौंकाने वाला है। शिल्पी नेहा तिर्की का सफाई कितना सच है, हेमंत सोरेन के जुमलेबाजी में कितनी ताकत है, और अगर किसान बेबस हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।